पिछले वीडियोस में हम लोग इंटेक्स क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें इंटेक्स क्वेश्चंस जो है वो आज समाप्त हो गए हैं और अब जो है वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलेंगे और धीरे धीरे एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे। कोशिश करेंगे मैं एकदम एक्सप्लेन कर करके आपको आंसर्स बताऊंगा और उन सबको आप बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके आप कंप्लीट करें। देखिए, हमको थोड़ा थोड़ा ही करना है लेकिन पूरे अच्छे से समझ करके करना है, इसलिए हम लोग ये नहीं कि एकाएक में पूरा रेल की तरह जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे उसको समाप्त करेंगे, समझेंगे, पहले समझना जरूरी है क्योंकि एक बार आपको आ जाएगा तो आप बहुत सारे वैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो चलिए आज एक्सरसाइज क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है वो एक ऐसे रिएक्शन लिखा हुआ है 2PbO plus C solid gives 2Pb solid plus CO2 gas। और ये क्वेश्चन है कि यहाँ एक रिएक्शन आपके सामने है, इससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं और आपको बताना है कि उनमें से इनकरेक्ट कौन है, कौन कौन इनकरेक्ट है, यानी गलत कौन कौन है। आइए ऑप्शंस की ओर चलें। ऑप्शन ए है lead is getting reduced। ऑप्शन बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड is getting oxidized। ऑप्शन सी है कार्बन is getting oxidized और ऑप्शन डी है lead oxide is getting reduced। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को इनकरेक्ट बताना है, इसमें से इनकरेक्ट कौन है। तो दो तरीका है, एक या तो हम करेक्ट को छांट लें तो इनकरेक्ट आप लोग छूट जाएगा, या इनकरेक्ट को भी देख लें। जैसे पहले ऑप्शन की चले, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड होने के लिए लेड ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तो क्या लेड के पास अपना ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। लेड के पास अपना ऑक्सीजन कहाँ है? लेड ऑक्साइड के पास अपना ऑक्सीजन है जो वो दे करके खुद को रिड्यूस कर सकता है। तो ऑप्शन 2 की ओर चले, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो वो क्यों कैसे ऑक्सीडाइज होगा? तो क्वेश्चन है में और इधर भी वैसे भी इधर कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट चले, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है इसमें, एकदम सही है ये स्टेटमेंट। कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन जो कि पीबीओ ने अपने ऑक्सीजन को दिया, वो कार्बन ने लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो यहाँ पे कार्बन के में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा, तो ये सही है, ये करेक्ट है। डी ऑप्शन में लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड है वो बाद में क्या बन गया? लेड, केवल लेड हो गया, यानी वो पक्की बात है कि उसने अपना ऑक्सीजन लूज किया है, तो वो क्या हो गया? रिड्यूस्ड। तो ये दोनों जो आपको स्टेटमेंट से नीचे मैंने खुद करेक्ट किया है, ये दोनों करेक्ट है और ये दोनों इनकरेक्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ ही रहा है इनकरेक्ट, तो आपको ऑप्शन क्या क्या देना होगा? ए एंड बी। ये दो ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है और इन्हीं को आप लिखेंगे। लिखने से पहले आप ये समझ गए कि ये इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक रिएक्शन दिया हुआ है Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि above is the above reaction is an example of। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कॉम्बिनेशन, बी में है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सी में है डिकम्पोजिशन, decomposition reaction,
ऑप्शन डी में है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहला कि यहाँ पर हम लोग यदि कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन में दो या दो से अधिक चीज मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो कॉम्बिनेशन ये होगा नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट में हम लोग पढ़े थे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, अपने अपने आयंस को वो लोग एक्सचेंज करते हैं, वो भी नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं आपका आएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की यदि हम बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक सब्सटेंस जो है वो ब्रेक होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में, वो भी नहीं हो रहा है। चौथा ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये चीज देख सकते हैं Fe2O3 है और इसमें Al जब हम लोग डाले Fe को वो अलग कर दे रहे हैं, Fe को क्या कर दे रहा है, सेपरेट कर दे रहा है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन नंबर है व्हाट हैपेंस when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings. Pick the correct answer. Pick करना आपको correct answer. हो रहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग आयरन फिलिंग्स में डालेंगे तो आखिरकार होगा तो होगा क्या, यही आपका रिएक्शन, मतलब यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन तो 4 दिए गए हैं, मैं ऑप्शन की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग रिएक्शन जरा जाना कि क्या है। Fe प्लस है आपका HCl, ये हो जाएगा आपका FeCl2 प्लस H2, यानी आयरन क्लोराइड और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। अब इसी को ऑप्शन जरा मैं पढ़ता हूँ कि ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, जो मैंने लिखा है उसी में से एक ऑप्शन मिले आपको। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ये है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड यानी FeCl2 आर फॉर्म। ज़्यादा हम लोग को मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ऐसे BCD में पढ़ दे रहा हूँ। ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस को फॉर्म हुआ नहीं है ना आयरन हाइड्रोक्साइड, तो बी ऑप्शन का इनकरेक्ट है। थर्ड में है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो एकदम रिएक्शन होगा क्योंकि आयरन एक एक्टिव एलिमेंट है तो रिएक्शन करेगा ही वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और इसके बारे में विस्तार रूप से हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ेंगे। डी है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, आयरन सॉल्ट और वाटर आर प्रोड्यूस्ड तब होगा जब आयरन हाइड्रोक्साइड होता है या आयरन ऑक्साइड होता तब, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन में वाटर फॉर्म होता है, इस वाले में नहीं, इसमें हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होता है और एक सॉल्ट बना आयरन क्लोराइड। तो यानी ऑप्शन ए जो हमारा इस क्वेश्चन का है वो हमारा करेक्ट, और ऑप्शन बाकी ऑप्शंस गलत है। तो आप लोग ऑप्शन ए को समझ गए होंगे, ये रिएक्शन मैंने लिख दिया है ताकि आप क्लियर कट समझ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज a balanced chemical equation, why should chemical equation be balanced। क्वेश्चन है आपका कि केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है तो होता क्या है, और इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर करते हैं। तो सबसे पहला बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड मैंने आपको वीडियो में खूब अच्छे से बताया। बैलेंस्ड में मैं एक एग्जांपल पहले दे दूँ, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। यदि हम लोग ले एग्जांपल किसका लेना है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये तो
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो है, पहले तो इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन एक शॉर्ट हैंड फॉर्म है किसी केमिकल रिएक्शन को लिखने का। अब इक्वेशन दो टाइप का होता है, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड इक्वेशन की यदि हम बात करें तो बैलेंस्ड इक्वेशन वो है एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। यानी हर एलिमेंट के एटम की संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड यदि बराबर है जिस इक्वेशन में, उस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। और साथ में जब भी मैंने आपको बैलेंसिंग बताया था तो उसी दौरान मैंने आपको ये भी बताया था कि इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो क्यों करते हैं आखिरकार बैलेंस। तो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको बताता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो इसका मतलब कि जो भी रिएक्टेंट है उसका वजन और प्रोडक्ट का वजन बराबर होता है। और इसको बराबर कैसे करेंगे हम, जब तक एटम की संख्या बराबर ना हो। तो इसीलिए हम लोग उस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ताकि वो जो हमारा इक्वेशन, वो जो हमारा लॉ है वो सेटिस्फाई हो सके। तो आप लोग ये पूरे अच्छे से लिख दीजिएगा। सेकेंड का आंसर ये होगा कि इक्वेशन केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड टू कन्वे या टू convince the law of conservation of mass which states that matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। तो इस ढंग से आप लोग ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। अभी हम लोग आपको अब हम लोग एक्सरसाइज में आ गए हैं और एक्सरसाइज में मुझे उम्मीद है शायद 20 या 22 क्वेश्चन है जिसको हम लोग 4-5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद एक क्लास रिव्यू क्लास मैं दूंगा जिसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, या मैं आपको एक नटशेल में पूरे चैप्टर को 2 दिन में पूरा रिवाइज एक बार फिर से करा दूंगा ताकि आपको और भी कुछ कोई प्रॉब्लम रहेगा उसको आप कर लेंगे। फिलहाल आप लोग का होमवर्क एक तरीके से रहेगा, ये जो चारों क्वेश्चंस हैं इनको पूरा कंप्लीट करना, और जो लोग इन टेक्स्ट का नहीं बनाए हैं वो लोग भी उसको पूरा कंप्लीट करके बना लें ताकि आपकी जगह एक जगह सारा मेंटेन होता चले। और वीडियो के साथ आप चलते चले तो आपका समय से चीज़ कंप्लीट हो जाएगा और आपको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा।